तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम जानेंगे कि हम 4G में किस तरीके से साइनार को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप एक ड्राइव टेस्ट इंजीनियर हैं और आप चाहते हैं कि आपका जो साइनार है जिसकी वजह से आपका थ्रूपुट डिग्रेड हो रहा है, डेटा आपका कम आ रहा है, यानी आप कोई भी फाइल डाउनलोड कर रहे हैं तो स्पीड नहीं आ रही है, ठीक है, या वोल्टी कॉल कर रहे हैं या वीडियो कॉल कर रहे हैं, किसी को व्हाट्सएप पे गेम खेल रहे हैं तो आपकी स्पीड नहीं आ रही है, ठीक है, यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हैं तो बफरिंग कर रहा है, तो साइनार आपको चेक करना होगा, कवरेज चेक करना होगा। ठीक है, अगर साइनार को ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं तो क्या पैरामीटर्स हैं, यानी ओएसएस लेवल पे आप क्या पैरामीटर चेंज करवा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको परमिशन या एक्सेस नहीं होगा तो आप क्या पैरामीटर चेंज करवा सकते हैं या आप फील्ड लेवल पर क्या चेंजेस कर सकते हैं उस बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए देख लेते हैं ओएसएस लेवल पे क्या क्या पैरामीटर्स हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, साइनार इम्प्रूव करने के लिए तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं, कीज ऑफ पैरामीटर्स हैं जिससे हम अपने साइनार मीन्स सिग्नल टू इंटरफेरेंस प्लस नॉइज रेशियो को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, पहला जैसे कि आप देख पा रहे हैं पी एंड पी बी, ये हुआवे में आपको ये दोनों पैरामीटर्स मिलेंगे पी एंड पी बी। तो इनको आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। अगर आपको बेटर कवरेज प्रोवाइड कराना है तो पी ए की वैल्यू -3 और पी बी की वैल्यू आप 1 रख सकते हैं। थ्रूपुट आप इम्प्रूव करना चाहते हैं, डेटा स्पीड आप इम्प्रूव करना चाहते हैं तो पी ए पी बी आपको इक्वल 0 रखना होगा। ठीक है, तो आप ट्रांसमिशन मोड पे ध्यान से दे सकते हैं। ट्रांसमिशन मोड 3, 4 मैक्सिमम 4 लेयर्स कंट्रोल स्विच, ठीक है, उन्होंने उसको इनेबल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये स्विच कौन सा होता है, इनेबल्स एडवांस ट्रांसमिशन मोड्स होते हैं, ट्रांसमिशन मोड 3 एंड 4। ठीक है, आप 8 तक भी देख सकते हैं, 9 तक भी देख सकते हैं। तो ट्रांसमिशन मोड, ये बात करें हम ट्रांसमिशन मोड 3 और 4 की, आप बेटर मिमो परफॉर्मेंस के लिए इस स्विच को ऑन कर सकते हैं। ठीक है, आपको इंट्रा फ्रीक्वेंसी हैंडओवर लेवल पे जो हिस्टैसिस एंड ऑफसेट हैं उनको चेंज करना होगा, आपको इनकी वैल्यू को इंक्रीज करना होगा। ठीक है, किस लिए, जिससे कि जो आपका पिंग पोंग हैंडओवर हो रहा है, पिंग पोंग हैंडओवर मीन्स कुछ थोड़ी ही दूरी पर, यानी एक छोटी सी डिस्टेंस पर या किसी एक सिंगल पॉइंट पर मल्टीपल सेल्स आपके फ्लक्चुएट कर रहे हैं, मीन्स किसी एक सेल का डोमिनेंट कवरेज नहीं होना, मल्टीपल सेल आईडी आपको वहाँ पे मिलनी, पीसीआई आपको वहाँ पे मिलनी, यानी जो कवरेज है वो बहुत स्पीड के साथ फ्लक्चुएशन हो रहा है। ठीक है, तो आपको उस पिंग पोंग उस केस में हैंडओवर होगा जिससे सिग्नलिंग लोड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, पीआरबी यूटिलाइजेशन भी हाई होगा, कोई बेनिफिट नहीं होगा। पिंग पोंग हैंडओवर होने से सिग्नलिंग ज़्यादा बढ़ जाएगा और पीआरबी भी हाई होगा। ठीक है, आपको इंटरफेरेंस मिनिमाइज करना होगा। आईसीआईसी जो कि इंटर सेल इंटरफेरेंस कोऑर्डिनेशन है, आप इसको भी अपने नेटवर्क में ट्रू फॉल्स अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। ठीक है, इनहैंस्ड आईसीआईसी पैरामीटर्स होता है, आप उसको ट्रू या फॉल्स अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पीसीआई प्लानिंग, पीसीआई मोड 3 एंड मोड 6 अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। ठीक है, ये क्या होना चाहिए, जो नेबर साइट है आपका, नेबर सेल है, उस पर सेम पीसीआई नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको कर ये प्रॉपरली चेक कर लेना है, आपको नेबर साइट की जो है पीसीआई आपकी सेम ना हो, जिससे वो कॉन्फ्लिक्ट ना हो। अगर आपका नेबर साइट सेल की पीसीआई सेम है तो वहाँ पे कोल्यूशन होगा। ठीक है, उसको रिड्यूस करने के लिए, पायलट पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए आपको प्रॉपर पीसीआई प्लानिंग करनी होगी, लोड बैलेंसिंग प्रॉपर करनी होगा आपको, ट्रैफिक लोड बैलेंसिंग। ठीक है, ऐसा नहीं है कोई लेयर आपकी हाईली यूटिलाइज्ड है, टीडीडी लेयर या एफडीडी लेयर या कवरेज लेयर जो भी है आपकी हाईली यूटिलाइज है, और जो हायर बैंडविड्थ की लेयर है वो आपकी लेस यूटिलाइज है, तो आपको लेयर बैलेंसिंग प्रॉपर करनी होगी। ठीक है, मिड बैंड, लो बैंड, हाई बैंड सभी के लिए प्रॉपर लेयर बैलेंसिंग आपको करनी होगी, जिससे कि आपका ट्रैफिक सभी लेयर्स में इक्वल हो। ठीक है, अब देख लेते हैं फील्ड लेवल पे आप क्या क्या देख सकते हैं, प्रैक्टिकल लेवल पे आप क्या क्या चेक करते हैं। जब आप किसी भी पॉइंट पे देखते हैं, ड्राइव टेस्ट करते हैं, आपको लॉग फाइल से एक्सपोर्ट निकालते हैं, एक्सपोर्ट निकालने के बाद आप मैप इन्फो में या गूगल अर्थ में, ठीक है, या कोई भी आपके पास पोस्ट प्रोसेसिंग टूल है, जैसे टेंस डिस्कवरी आपके पास हो गया, एक्टिक्स हो गया, नेमो एनालाइजर हो गया, सिग्मा का टूल्स हो गया, बहुत सारे टूल्स हैं। ठीक है, अगर आप उन्हें पोस्ट प्रोसेसिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं और आप
अब देखते हैं कि जो आपका ग्राफ है उसमें किसी भी पॉइंट पर साइन आर खराब है, तो उस पॉइंट पर देखेंगे आप साइन आर खराब होने का रीज़न क्या है, कि आपकी जो साइट वहाँ पे सर्व कर रही है वो फॉर एंड से है, यानी काफ़ी दूर से सर्व कर रही है, जो पास में साइट है वही सर्व कर रही है, या मल्टीपल साइट एक पॉइंट पर सर्व कर रही है, यानी काफ़ी दूर साइट है लेकिन एक ही उस पॉइंट पर वहाँ पे अपना कवरेज प्रोवाइड करा रही है। तो आपको क्या करना होगा, उस पॉइंट पे जहाँ पे आपका साइन आर ज़्यादा ख़राब है वहाँ पे नेबर साइट, जो पास में साइट होगी, सबसे पास में साइट होगी, उसका कवरेज आपको प्रॉपरली वहाँ पे देना होगा, यानी उस साइट को डोमिनेट बनाना होगा। और जो फॉर एंड साइट हैं, जो दूर की साइट हैं, उनका कवरेज अगर वहाँ पे आ रहा है, ओवर शूटिंग हो रही है, तो उनके कवरेज को वहाँ से रिमूव करना होगा, हटाना होगा। ठीक है, तो उससे आप अपने साइन आर को इम्प्रूव करके थ्रूपुट डेटा को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, जो आपका एक्सटर्नल इंटरफेरेंस है उनको आप स्कैनर से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक, एक होता है FFR, फ्रैक्शनल फ्रीक्वेंसी यूज, आप उसे चेक कर सकते हैं। स्मार्ट एंटीना कॉन्फ़िगरेशंस के लिए जैसे बीम फॉर्मिंग हो गया, नल स्टेयरिंग, तो ये आपका कुछ होते हैं जो सैलीज पर जो आपका साइन आ रहा है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे बीम फॉर्मिंग एक्टिवेट करने के लिए एक्टिवेट बीम फॉर्मिंग एक पैरामीटर्स होता है, नोकिया में होता है, तो उसको आप ट्रू फॉल्स कर सकते हैं। ठीक है, सभी में अपने अपने कोई भी ऑपरेटर, जैसे हुआवे का अलग पैरामीटर्स है, नोकिया का अलग पैरामीटर्स है। ठीक है, तो इरिक्सन का कोई अलग पैरामीटर, सभी के पैरामीटर्स अलग अलग होते हैं, तो अपने अकॉर्डिंग आप उन्हें जानें और चेंज करें। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए। अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आप सॉफ्टवेयर लेवल पे क्या पैरामीटर ट्यून करके अपने साइन आर को इम्प्रूव कर सकते हैं, तो आप इनको बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।